बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो जी बड़ी एक वो कहते हैं ना कि इस एहसास के साथ मैं बना रहा हूं कि एक ऐसा शख्स जो गरीबों की मजलूमों की दाद रसी करने वाला, अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो जाता है, किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती है, उस नाइंसाफी को बेनकाब करने वाला, लोगों की आवाज बनने वाला, आवाज उठाने वाला, ओबियसली एक ऐसा एंकर जो एक ट्रेंड सेटर है पूरे पाकिस्तान में, इकरारुल हसन। उसके साथ जो जुल्म हुआ कल और जो सारे जो सिनेरियो सामने आता है, यकीन मानिए कि वो कहते हैं ना कि जब किसी को आईना दिखाया जाता है तो वो बुरा मान जाता है। बाज़ औक़ात लोग अपनी तस्लीह करने की बजाय वो ऐसे हथकंडों पर उतर आते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस हद तक जे भी हम भी जब आउटडोर प्रोग्राम करने जाते हैं बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मारे भी पड़ती हैं, सारे फेजेस से गुजरे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन ऐसी है कि एक ऐसा इदारा जो कि खुद रखवाला है, और जैसे कि इकरार ने खुद ही बता दिया कि उसने एक ऐसे ऑफिसर की जो सब इंस्पेक्टर था या इंस्पेक्टर था, उसकी करप्शन पकड़ी है रंगे हाथों। और बाकायदा उसका अब तो टीवी पर एयर पर दिखाया भी जा रहा है बार बार उस शख्स के हवाले से कि वो क्या बात कर रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है कि जी ऐसे जो बड़े इदारों के लोग हैं वो तो सुना है कि रिश्वत नहीं लेते हैं। वो कह रहे हैं, वो सारी बात हो रही है और वो लेन देन भी चल रहा है। उस शख्स ने जब सारे एविडेंस ले लिए, जाकर जो डायरेक्टर है वहां के, उनको जब बताया, तो बजाय इसके अब ये फिरौनियत आ जाती है बाजू का कि वो सब लोग ये जानते थे, क्योंकि इकरार का जो प्रोग्राम का स्टाइल है उनका वो यही है कि पहले करप्शन पकड़ी जाती है, फिर जो आला अफसरान है उनको जाके दिखाया जाता है, देखें जी आपकी जो मातहत लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें। बजाय इसके कि जो उस दफ्तर के जो सरबराह हैं, उस इदारे के उस जो जोन बनती है उसके जो सरबराह हैं, वो उस शख्स की अपनी जो उनका जो सब इंस्पेक्टर है उसकी गलती तस्लीम करते या उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते। जदों किया गया काफ़ी ज़्यादा। इकरार उसकी टीम को सब जानते हैं, कल से लेकर अब तक, कल रात से लेकर अब तक की सारी सिचुएशन सारी लोगों को पता है। लेकिन जो जिस चीज़ पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ वो यही है कि अगेन अब मेरा भी प्रोग्राम कुछ इसी नौयत का है, लेकिन उसमें ये चीज़ें ये सामने आती हैं कि अगर हम लोग, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पर जब हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं या जाकर कहीं पर भी हम प्रोग्राम करते हैं, वो जुर्म पेशा लोग होते हैं या वो थोड़ा सा कुछ गलत कर रहे होते हैं। अब इसमें समझिए कि एक इदारा जो कि बड़ा मोतबर इदारा है, और उसमें कुछ ऐसे अफसरान बजाय इसके कि अपनी उस जो करप्शन करने वाले जो उनका मातहत है उसके खिलाफ कार्रवाई करते, मार मार कर अधमुआ कर दिया इकरार और उसकी टीम को। और उसके साथ अब हुआ क्या, अब ये तो जाहिर है जी फौरन एक्शन ले लिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। इकरारुल हसन, वेल नोन फेस, वन ऑफ द बेस्ट एंकर इन पाकिस्तान, जिसको पूरा पाकिस्तान पहचानता है, जानता है, उस बंदे के साथ जो हुआ, और करने वाले कौन, अफसरान, सरकारी अफसरान। और वो जानते थे कि इसको हम अगर इसके साथ इस तरह से करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, हमारे खबर चल सकती है, पूरा एक मीडिया जो है उस पर बात हो सकती है। ये सब जानते बूझते हुए जो इस हद तक उस पर जो जुल्म हुआ है इकरार और उनकी टीम पर, ये आप सोच सकते हैं कि अब उन्होंने तो वो कर लिया, मुअत्तल हो गए, क्या होगा। ये चीज यानी कि एक पावरफुल टीवी चैनल का एक पावरफुल एंकर जो लोगों की आवाज बनता है, उसको और उसकी टीम के साथ जुल्म किया गया। और आम बंदे का क्या हशर होता होगा, खुदा ना खास्ता अगर वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाए। अक्सर औकात ऐसी चीजें आती। हम इदारों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं इदारों के खिलाफ बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर कहीं पर अगर कोई मातहत गलत करता है तो उस गलती को उसको उस पर उसकी तनबीह होनी चाहिए,
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि मान लिया अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर लोग देखें पसंद और नापसंद हमारे शोज को, इस तरह के शोज को जो इन्वेस्टिगेटिव शोज होते हैं तो उसको कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो अपनी राय है, तरीका जो काम करने का वो डिफरेंट है। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि अगर किसी से कोई नापसंदीदगी है या गुस्सा का मामला है तो आप उसको उसके साथ इस तरह का जुल्म करें। मान लिया अगर वो नागवार गुजरा जी, अक्सर लोग कहते हैं जी कि अगर बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी कि ऐसे इदारे में क्यों गया, बगैर इजाजत के घुस गया, ये हुआ, वापस के साथ ऐसा ही होने, चलो घुस गया। मान लिया अगर गया वो तो दिखाने गया था कि जी ये हमने आपके बंदे की ये गलती पकड़ी है, इसको आप दुरुस्त करें। अगर वो चला गया, अगर वो आपके कुछ एसओपीज के खिलाफ होगी चीज, तो कानूनी तरीका अख्तियार करें। ये क्या है जी, आप इतना जुल्म कर रहे हैं। अब ये इदारा आता है डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, उन्होंने अच्छा एक्शन किया, फौरन ही मुअत्तल कर दिया उन लोगों को। अब सवाल ये है कि एक ऐसा इदारा जो डायरेक्ट एक ऐसे ही पर्सनैलिटी के अंडर है जिनकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं, यानी कि इमरान खान साहब, उनकी ईमानदारी पर किसी पाकिस्तानी को शक नहीं है, हमें पता है। और उनकी इंसाफ, क्योंकि नाम ही तहरीक इंसाफ है, पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। अब क्या तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के सरबराह, यानी कि हमारी ममलिकत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब इकरारुल हसन को इंसाफ दिला पाएंगे? ये सवाल है। या फिर ये इससे पहले सानिया जो साहिवाल में हुआ था उस हवाले से उस तरह वो सब क्लीन चिट मिल जाएगी सबको, या और आए रोज कितने हैं। ये तो एक बहुत बड़ा एंकर, बहुत बड़ा चैनल पे काम करने वाला शख्स, एक लोग उसको पसंद करते हैं, उसके काम को पसंद करते हैं। मैं खुद बहुत बड़ा एडमायर हूं इकरार का। उसके साथ ऐसा हुआ है तो मुअत्तल हो गया, सिर्फ मुअत्तल। क्या कोई ऐसा हुक्मरान होगा या क्या कोई ऐसे हमारे आला जो ओहदेदार हैं या हमारे जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हमारे बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, क्या वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि कभी पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून भी बनाया जाए कि जिसके साथ जो जुल्म कोई कर रहा है, जो जिस हद तक जुल्म कर रहा है, क्या कानून के मुताबिक उसको भी वही सजा उस मजलूम के हाथों दिलवाई जा सकती है? एक सवाल है। कानून के मुताबिक कानून पास या कोई ऐसा कानून बन सकता है, मैं ये बात कर रहा हूं। वो फिर मजलूम की स्वाबदीद है कि वो माफ करता है या फिर उस चीज को लेके चलता है। क्या इतनी हिम्मत है किसी? आए रोज मैं अपने प्रोग्राम जुर्म में नकाब में बहुत सारे डेली बेसिस पे ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं। मुलजमान जो जुल्म कर रहे होते हैं उनको परवाह नहीं होती, उनको पता है कि हमने किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाना, किसी न किसी कोई कानूनी पेचीदगी की वजह से। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ है जी, और इस वक्त इंसाफ का तलबगार वो शख्स है जिसने बहुत सारे मुस्लिमों की आवाज वो शख्स बना है। बड़े दुख और दर्द के साथ ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ऑब्वियसली हर किसी का दुख दर्द महसूस होता है। लोग ये कहेंगे जब एंकर है तो उस वजह से ये चीज़ आप कह रहे हैं। मुझे हर वो शख्स जिस पर जुल्म होता है उसको मैं बेनकाब भी करता हूँ। मुज़लूम का साथ जिस हद तक हम कोशिश है वो मेरी, मैं वो भी देता हूँ। और हर जुल्म पर दुख होता है, और इस पर भी बहुत दुख हुआ कि वो शख्स जो कि एक गरीब की, किसी मजलूम की आवाज़ हमेशा से बनता आया, उसके साथ इस हद तक बहुत बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी हिम्मत है जी, हम सलूट करते हैं जी। मैं एज आई एम कंसर्न एज अ सीनियर एंकर प्रोग्राम जुर्म में नकाब इकरार, उसको सलूट है, दिल से सलाम है उसके लिए, बहुत सी दुआएं हैं उसके लिए कि जो नेक काम कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है, उसमें अल्लाह ताला उसको जो है उसका अजर भी दे। और अभी जिस ट्रॉमा से, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहा है, अल्लाह ताला इकरार के लिए, उनकी फैमिली के लिए ये सिचुएशन, ये हालात जो है वो
बर्दाश्त करने की तौफीक दे और सारे मामला बेहतर हों, जल्द से जल्द वो सेहतयाब हों और अपने काम पर दोबारा आए। मैं देख रहा था उनकी भी वीडियोज़ हैं, कुछ उनके चैनल पर भी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें ही इज़ वेरी मच डिटर्मिन्ड, बहुत पुरज़्म है और बहुत सी दुआएं करार आपके लिए, और बहुत हिम्मत है, बहुत जुर्रत है, और आपकी हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। और हमारी गुजारिश है कि ये जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे चंद अफसरान जो इदारों को भी ख़राब कर रहे होते हैं, जो फिरौन बने होते हैं, जो जब कोई बात की जाए तो वो उस चीज़ को कहते हैं ना कि जो जिस हद तक ये चले गए, इस हद तक चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारी जगह जो बेचारे किसी को कुछ पता नहीं होता तो उसके साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाता है इंसान के साथ। तो खुदा ऐसा जुल्म ना करे, ना होने दे। अगर हो गया है, सामने आ गया है और एक ऐसे शख्स के साथ हुआ है जो हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनता है, तो यहाँ पर इस चीज़ को, इसको तो टेस्ट केस बनाए। इकरार के लिए बहुत सी दुआएं, तमाम पाकिस्तानी के लिए दुआएं, और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को हर तरह के, हर किसी की शर से बचाए। इकरार और उनकी फैमिली को और इकरार को भी हिम्मत दे, सब्र दे, और उनको जल्द से जो सेहत अल्लाह ताला अता फरमाए और हिम्मत दे, और अल्लाह ताला हम सबको हर तरह और हर किसी के शर से हमें अल्लाह ताला बचाए। और यही दुआ करते हैं कि सिर्फ मुअत्तल होने पर ही काम नहीं है। अब क्या ऐसा बुरा लग गया कि इस हद तक जुल्म किया गया एक टीम के साथ, एक सहाफी के साथ, एक जर्नलिस्ट के साथ, एक एंकर के साथ। सो तहकीकात होनी चाहिए, मेरिट पर गुजारिश कर सकते हैं हम। और अगेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब बड़े मोतबर है हमारे लिए। उम्मीद है कि वो इन अफसरान को कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे, और एक ऐसे शख्स को जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी सरधड़ की बाजी लगा देता है, उसको इंसाफ दिलाएंगे। इकरार एक बार फिर आपको सलाम है, और बहुत सी दुआएं आपके लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।